The rise of influencer-run social media platforms. सोचो अगर कल सुबह तुम उठ के देखो कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब अब सोशल मीडिया के जंगल के किंग नहीं रहे और उसकी जगह तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर वो प्लेटफॉर्म चला रहा हो जहां तुम दिन के घंटों गुजारते हो। अब कोई एल्गोरिदम तुम्हारा फेवरेट कंटेंट छुपाएगा नहीं, अब कोई अनएक्सप्लेन्ड डिमोनेटाइजेशन नहीं, अब किसी ब्लू टिक के लिए भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। ये कोई दूर का सपना नहीं, ये अभी हो रहा है। द ब्रेकिंग पॉइंट, क्यों इन्फ्लुएंसर्स ने कहा बस अब बहुत हो गया। सालों तक इन्फ्लुएंसर्स ने मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स को पावर दी। उन्होंने ऑडियंस बनाई, ट्रेंड्स चलाए और इन टेक जायंट्स के $1 बिलियन वैल्यूएशंस पॉसिबल बनाए। लेकिन परफेक्ट पोस्ट्स और वायरल वीडियोस के पीछे एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। एल्गोरिदम रूले, क्रिएटर्स का एंगेजमेंट एक रात में गिर जाता था बिना वजह। अनफेयर रेवेन्यू स्प्लिट्स, प्लेटफॉर्म्स एड रेवेन्यू का ज्यादा हिस्सा ले लेते थे, क्रिएटर्स के पास सिर्फ छोटे टुकड़े बचते थे। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस, एक अकाउंट सस्पेंशन सालों की मेहनत मिट्टी में मिला सकता था। इन्फ्लुएंसर्स ने एक डेंजरस सवाल पूछना शुरू किया, अगर हम ही ऑडियंस ला रहे हैं तो कंट्रोल हमारे पास क्यों नहीं। पहली लहर, क्रिएटर लेड प्लेटफॉर्म्स। 2021 तक ये खामोशी एक्शन में बदल गई। छोटी छोटी ग्रुप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ने अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करके अपने प्लेटफॉर्म्स बनाना शुरू किया। गेमिंग क्रिएटर्स ने लाइव स्ट्रीम्स और ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स ने मार्केट प्लेसेस बनाए जो ट्यूटोरियल हब्स भी थे। फिटनेस ट्रेनर्स ने सब्सक्रिप्शन ओनली वीडियो कम्युनिटीज क्रिएट की। अब वो टेक कॉर्पोरेशंस के रहमो करम पे नहीं थे, अब वो खुद ओनर बन गए थे। मिड स्टोरी सस्पेंस, और यहाँ आता है प्लॉट ट्विस्ट। पहले तो इंडस्ट्री एनालिस्ट हंसे, उन्होंने कहा इन्फ्लुएंसर्स के पास प्लेटफॉर्म्स, ये प्लेटफॉर्म्स क्यों फटे। इन्फ्लुएंसर रन प्लेटफॉर्म्स ने बिग टेक के साथ सीधा मुकाबला करके नहीं जीता, उन्होंने जायंट कंपनीज के कमजोरी के पॉइंट्स पे अटैक किया। डायरेक्ट फैन एक्सेस, फैंस डायरेक्ट क्रिएटर से बात कर सकते थे। मैसेजिंग, लाइव कॉल्स और एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स कंटेंट नॉर्मल बन गया। क्रिएटर फ्रेंडली रेवेन्यू मॉडल, यूट्यूब के 45% कट्स के बजाय ये प्लेटफॉर्म्स क्रिएटर्स को 80-90% अर्निंग्स देते थे। कुछ ने तो सब क्रिएटर्स को एड प्रॉफिट्स में शेयर दिया, सिर्फ बड़े नाम को नहीं। कम्युनिटी ओवर वायरलिटी, मेन स्ट्रीम ऐप सिर्फ वायरल ट्रेंड्स को प्रमोट करते थे। इन्फ्लुएंसर रन प्लेटफॉर्म्स मीनिंगफुल कनेक्शंस को प्रायोरिटी देते और क्रिएटर्स को अपनी ऑडियंस लिस्ट, ईमेल्स और डेटा का फुल कंट्रोल देते। बिल्ट इन ट्रस्ट, फैंस अपने फेवरेट क्रिएटर्स पे ज्यादा ट्रस्ट करते थे कंपेयर टू फेसलेस टेक सीईओज। अगर उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कहता ये स्पेस हमारे लिए है तो फैंस फॉलो करते थे। केस स्टडीज, गेम कैसे चेंज हुआ। द स्ट्रीमर्स कलेक्टिव नेटवर्क, टॉप ट्विच स्ट्रीमर्स ने अपना लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें ट्रांसपेरेंट रेवेन्यू शेयरिंग थी। एक साल में 3 मिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए और ट्विच ने स्ट्रीमर्स के साथ बेटर डील्स नेगोशिएट करनी शुरू की ताकि वो ना छोड़ के चले जाएं। ब्यूटी वर्स बाय मेकअप मोगल्स, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स ने इंस्टाग्राम पे फ्री ट्यूटोरियल्स देने के बजाय ब्यूटी वर्स लॉन्च किया जहां ट्यूटोरियल्स डायरेक्टली उन प्रोडक्ट से लिंक्ड थे जो वो ओन या एंडोर्स करते थे। सेल्स स्काईरॉकेट हो गई क्योंकि फैंस उन पे ट्रस्ट करते थे। द फिट फैम हब, फिटनेस क्रिएटर्स ने एक वेलनेस ऐप लॉन्च की जिसमें वर्कआउट वीडियोस, मील प्लान्स और प्रोग्रेस ट्रैकिंग थी। ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन गया जहां प्रॉफिट ट्रेनर्स को मिलता था, कॉर्पोरेशंस को नहीं। 5, क्यों ये ट्रेंड रुक नहीं सकता। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। फैन लॉयल्टी, फॉलोअर का इन्फ्लुएंसर से कनेक्शन इमोशनल होता है, ट्रांजैक्शनल नहीं। मोनेटाइजेशन पावर, छोटी लॉयल ऑडियंस क्रिएटर के अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अर्न करती है कंपेयर टू मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म पे। टेक एक्सेसिबिलिटी, लो कॉस्ट ऐप डेवलपमेंट, Web3 टूल्स और व्हाइट लेबल प्लेटफॉर्म्स की वजह से सोशल ऐप लॉन्च करना पहले से ज्यादा आसान है। इन्फ्लुएंसर रन प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ ऑल्टरनेटिव नहीं, ये क्रिएटर इकोनॉमी का अगला स्टेज है। 6, Web3 और ब्लॉकचेन का रोल, और यहाँ बात फ्यूचरिस्टिक हो जाती है। ब्लॉकचेन इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे टूल्स दे रहा है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड सोशल प्लेटफॉर्म्स रन कर सकें जहां किसी को भी कम्युनिटी वोट के बगैर डी प्लेटफॉर्म नहीं किया जा सकता। क्रिएटर्स को तुरंत क्रिप्टो में पेमेंट मिलती है। फैंस कम्युनिटी के शेयर्स NFTs के थ्रू ओन कर सकते हैं। ये क्रिएटर ओनरशिप मॉडल इंटरनेट को प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म से प्लेटफॉर्म डेमोक्रेसी में शिफ्ट कर रहा है। क्लोजिंग पावर, सोचो 5 साल में तुम नहीं कहोगे मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा हूं, तुम कहोगे मैं एलेक्स के प्लेटफॉर्म पे हूं या मैं माया का नेटवर्क ज्वाइन किया है।
गेटकीपर्स अपनी कीज खो रहे हैं और जिन लोगों को वो पहले बाहर रखते थे वो अपने डोर्स खुद बना रहे हैं। 7. फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? ब्रांड्स को अडेप्ट करना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप डील्स डायरेक्ट क्रिएटर ओन्ड स्पेसेस में आएंगी। फैन स्टेक होल्डर्स बन जाएंगे। ज्यादा फैन ड्रिवन फंडिंग और को ओनरशिप मॉडल्स देखने को मिलेंगे। नीश मास को हराएगा। हाइपर फोकस कम्युनिटीज जायंट जेनेरिक प्लेटफॉर्म से बेटर परफॉर्म करेंगी। हम एक ऐसे एरा में एंटर हो रहे हैं जहां क्रिएटर सिर्फ कंटेंट नहीं बनाएंगे, वो रूल्स बनाएंगे। 8. फाइनल टेक अवे। इन्फ्लुएंसर एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का राइज एक कल्चरल शिफ्ट है, सिर्फ बिजनेस मूव नहीं। ये पावर उन लोगों के पास वापस जा रही है जो असल में कल्चर बनाते हैं। ये इंटरनेट कह रहा है, अगर तुमने घर बनाया है तो तुम ही उसमें रहोगे और तुम्हारे पास उसकी कीज होंगी। इफ यू वांट, मैं इसके लिए वायरल यूट्यूब टाइटल, थंबनेल टेक्स्ट और एसईओ हैशटैग्स भी बना सकता हूं ताकि ये पब्लिशिंग के लिए रेडी हो जाए। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।